चलो अब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में 2022 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे जो एकदम ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और इस बार के लिए 22 ऑनर्स वाला क्वेश्चन भी क्या इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखो पहले क्या बोला है, मिस्टर पी सेन फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज होल्डिंग्स इन 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये ऑफ ₹100 ईच के मतलब क्या हुआ बोलो इसका, फेस वैल्यू लिख दो उसके ऊपर में, क्योंकि आधा से ज़्यादा स्टूडेंट ना वहाँ भी पगलाए रहता है कि फेस वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है सर। तो मिस्टर पी सेन फर्निशेस 6% डिवेंचर, तो लोग कहाँ रुपया लगाए बोलो, डिवेंचर्स में 100 रुपया करके ऑफ पी के लिमिटेड। तुमको एक बात बताओ, मिस्टर पी सेन और यहाँ क्या लिखा हुआ पी के लिमिटेड, हम लोग को लेजर किसके बुक में बनाना है, पी सेन का बुक में बनाना है कि पी के लिमिटेड के बुक में? पी सेन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पी सेन। उसके बाद फिर क्या बोला, 1 जनवरी 21 को ओपनिंग बैलेंस है, 1 अप्रैल 21 को 180,6% डिबेंचर वर्थ ₹8,000 वेर परचेज बाय सेन एट ₹98 ईच। और देखो उसके बाद क्या लिखा है, कम इंटरेस्ट, मतलब ये 98 रुपीज में डिबेंचर्स का भी कीमत है और साथ ही साथ इंटरेस्ट का भी कीमत है। तो तुमको कैलकुलेट करना होगा। 1 सितंबर 21 में 120 डिबेंचर खरीदा 96 करके 1 से इंटरेस्ट, तो ये 96 रुपीज में क्या है बोलो, सिर्फ डिबेंचर है और इंटरेस्ट का पैसा तुमको अलग से देना होगा। फिर 1 दिसंबर के रोज में 160 डिबेंचर खरीद वेर सोल्ड अगेन, ये खरीदे हो किसको, बेचे हो, सोल्ड किए हो, ठीक है। 99 कम इंटरेस्ट, 31 दिसंबर के रोज 200 डिबेंचर क्या फिर बेचे हो। तो तुम ध्यान से देखोगे ना बाबू, 3 टू सोल्ड है, सोल्ड 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 है ना। 1 जनवरी के रोज ओपनिंग बैलेंस है और 1 अप्रैल के रोज क्या है तुम्हारा, परचेज। बाकी 1 सितंबर 1 दिसंबर और 31 दिसंबर क्या है, सब तुम्हारा सेल है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट होता है 31 दिसंबर को। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 6% डिवेंचर ऑफ पीके लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पी सेन। तो देखो तुमको बता दिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 6% डिवेंचर ऑफ पीके लिमिटेड, मतलब साल में सिर्फ एक बार। और हम लोग जो पिछले में सीखा था तो साल में 2 बार होता है, जैसे हम पिछला क्वेश्चन में सिखाया। तो हाफ ईयरली वाला थोड़ा टफ होता है, तुम समझाने टाइम में हाफ ईयरली वाला सिखा दिया। अब यहाँ देखोगे बात है, तुम लोग को सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है यहाँ पर, ही गिवन सिचुएशन। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं वर्किंग नोट 1 में, गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन क्या होता है तुम्हारा, साल शुरू कब से हो रहा है बोलो, साल इसका स्टार्टिंग कब से हो रहा है, 1 अप्रैल से हो रहा है कि 1 जनवरी से हो रहा है? सर 1 जनवरी से हो रहा है। 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2021। और ये तुम्हारा खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 2021, ठीक है। इतना लंबा लाइन है। सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हो गया, ये पहले कभी ना कभी डिवेंचर्स क्या है खरीदी के रखा होगा, ये थोड़ी ना पहली बार रुपया लगा रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना बोला इसका, फेस वैल्यू बताओ कितना होगा, 400 है, कितना बोला वो 400। देखो आपको ऑफ ₹100 ईच, तो फेस वैल्यू 400। उसके बारे में नहीं सोचो। गुड नाउ गुड मेटेरियल गो अलोंग लाइक। तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 400 बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा फेस वैल्यू 400 डिवेंचर्स। फिर क्या बोला देखो ऑफ ₹100 ईच, और देखो कॉस्ट कितना बोला है 36,400, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हो जाएगा 36,400, मतलब ये 40,000 का चीज तुम कितना में खरीदे बाबू,
36,400। ये बात तुमको एकदम इज्जत से क्वेश्चन में क्या है एकदम बताया हुआ। अब 1 जनवरी के बाद क्या बोला, 1 अप्रैल। 1 जनवरी के बाद क्या बोला, 1 अप्रैल। तो थोड़ा सा लाइन ऐसे छोड़ दो, लिख दो 1 अप्रैल 2021। क्या लिखा है देखो, 186% डिवेंचर वर्थ ₹8,000 वेर परचेज बाय मिस्टर सेन एट ₹98 each कम इंटरेस्ट। वो जो 180 है ना, वो 80 डिवेंचर होगा, 1 काटो तो उसका 80 डिवेंचर्स। कितना परचेज क्या बोलो, फेस वैल्यू कितना होगा बोलो, 100 होगा ना वो? 100। तो 80 डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 डिवेंचर्स का फेस वैल्यू कितना होगा, 8,000। तो 80 इंटू 100 कितना हो गया तुम्हारा, 8,000। और ये लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, वेर परचेज बाय मिस्टर सेन एट रुपीज, क्या बोला अब, एट ₹98। और 98 के बाद क्या बोला है तुमको, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट। ठीक है, बस ऐसे सजा लेना है तुमको। इसका इतना बड़ा लाइन हम लोग 2 वर्ड में खाली सजा लेते हैं। तो 8,000 का फेस वैल्यू 98 रुपीज में लिए और किस में खरीदे तुम, कम इंटरेस्ट में। उसके बाद बोलो 1 सितंबर के रोज, कौन सा बाबू, 1 सितंबर के रोज तुम डिवेंचर खरीदे हो कि बेचे हो, बेचे हो। तो लिख दो सोल्ड। कितना डिवेंचर्स बेचे हो, 120 डिवेंचर्स सोल्ड एट रुपीज, कितना बोला, कितना में बेचा है बोलो, एट ₹96। और ये कम इंटरेस्ट में बेचा है कि एक इंटरेस्ट में, बस इसी के ऊपर तुमको ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम लोग बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या बोला वो, 1 दिसंबर के रोज में, फिर 1 दिसंबर 2021 के रोज में ये लोग क्या किया, खरीदा है कि बेचा है, सोल्ड किया 160 डिवेंचर्स। कितना डिवेंचर्स बेचा इन लोग, 160 डिवेंचर्स एट रुपीज, कितना बोला, एट ₹99। और क्या बोला है तुम्हारा, कम इंटरेस्ट, एट ₹99 कम इंटरेस्ट। ठीक है, फिर क्या बोला है, 31 दिसंबर को में, फिर ये लोग किधर आ गया बोलो, 31 दिसंबर में। सीधा 1 दिसंबर के बाद क्या आ गया, 31 दिसंबर में। 31 दिसंबर में क्या बोला है, 200 सच 6% डिवेंचर्स वर सोल्ड एट ₹95 कम इंटरेस्ट। तो फिर सेल किया, फिर कितना सेल किया बोलो, 200 डिवेंचर सोल्ड किया, कितना रुपया करके बाबू, 95। और 95 किसने बेचा है तुम्हारा, कम इंटरेस्ट। और तुमको इंटरेस्ट कहाँ पर मिल रहा है बोलो तो, मतलब जो इंटरेस्ट है ना, हाफ ईयरली है कि एनुअली है, एनुअली है, एनुअली है। एनुअली है। तो इंटरेस्ट तुमको किधर पेबल होगा, यहाँ पर ही। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कहाँ होगा बोलो, 31 दिसंबर में। और ये 31 दिसंबर में इंटरेस्ट मिलेगा मतलब क्या होगा बोलो, जिसके पास 31 दिसंबर के रोज में डिवेंचर मौजूद होगा उसी इंसान को इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इसका ही ना मतलब है। 31 दिसंबर के रोज में जिसके पास जितना डिवेंचर मौजूद होगा वो पीके लिमिटेड वाले उसको उतना ही इंटरेस्ट क्या करेगा, दे देगा। हमको एक बात बोलोगे खाली, ये जैसे 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा, ये साल शुरू कहाँ से हुआ, 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से पहले इधर 31 दिसंबर साल गुजरा कि नहीं गुजरा, फ्रिज के ऊपर आके 1 जनवरी से पहले पहले 31 दिसंबर साल गुजरा कि नहीं गुजरा, गुजरा। 31 दिसंबर के बाद ही ना भाई 1 जनवरी आया। तो 31 दिसंबर के रोज ऑलरेडी इंटरेस्ट क्या है, मिल चुका होगा। क्या 1 जनवरी के रोज को इंटरेस्ट मिलेगा कि 1 जनवरी के बाद सीधा कब मिलेगा, तो दिसंबर के बाद डायरेक्ट कब मिलेगा तुमको, दिसंबर में। अब यहाँ मसला क्या होगा, जो जितना दिन डिवेंचर रखेगा क्या बोलेगा, भाई हमको इतना इंटरेस्ट का पैसा क्या है दीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर के रोज जिसके पास डिवेंचर होगा उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये जो हम लोग का क्वेश्चन था, नीचे में को मार्केट वैल्यू बताया तुमको, क्वेश्चन ने बोला मार्केट वैल्यू, कुछ भी नहीं बोला। तो क्वेश्चन की इज्जत क्या हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन का तरफ तुमको पलट के नहीं देखना दोबारा,
ये जो हम लोग लिख लिया ना, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, गिवन सिचुएशन। पूरा क्वेश्चन इसमें छप गया 4 लाइन का। अब तुमको इधर पर ही टू और बाय में क्या करना, बैठाना है। तो पहले आ जाओ, 1 जनवरी का रोज ओपनिंग बैलेंस, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बोला 1 जनवरी 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो 40,000 रुपया, 40,000 तुम्हारा क्या, 40,000 क्या है फेस वैल्यू। 40,000 का चीज तुम कितना में खरीदे हो, 36,400 में। Yes. तो रुपीस के जगह में कितना लिख देंगे, 36,400। और ये समझने के लिए तुम लोग एक काम खाली कर सकते हो, ये रुपीस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट, और ये वाले रुपीस का मतलब Same. सेल, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 अप्रैल के रोज में। कब आ जाते हैं हम लोग, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में तुम डिवेंचर खरीदे हो कि बेचे हो, खरीदे। खरीदे हो, परचेस किए हो। एक डिवेंचर तुम क्या किए हो, 1 अप्रैल के रोज में डिवेंचर परचेस किए। तो परचेस किए तो कहाँ लिखेंगे, 2 की बाई में, 2 में। तो थोड़ा जगह तो बहुत हम लोग का पास, एकदम घुसा घुसा के मत लिखोगे भाई, खाली 4 तो आइटम तुमको लिखना है और इतना बड़ा लेजर है तुम्हारे पास, तो थोड़ा फर्क फर्क करके ही लिखोगे। 2 कैश ऑब्लिक बैंक, कितना का डिवेंचर खरीदे हो, बोले हो 80 डिवेंचर्स खरीदे हो, तो 80 इंटू 100 कितना हो गया तुम्हारा, 8,000. फेस वैल्यू 8,000 रुपया हो गया। और ये एट 98 क्या बोला है, कम इंटरेस्ट। तो 8,000 इंटू 98, 8,000 इंटू 98 करो कैलकुलेटर में। 7,84,000. पास में रहता है कैलकुलेटर। 7,84,000. 7 लाख, हाँ, 8,000 into 98. हाँ कितना आया, 7,84,000। तुम बोलो ये 7,84,000 में कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट भी ऐड है। तो ये जो तुम्हारा कितना आया बोला था, 7,84,000। ये 7,84,000 में प्रॉब्लम क्या है, इसमें कॉस्ट भी और साथ ही साथ क्या इंटरेस्ट भी है। तो तुमको ध्यान से क्या सोचोगे, तुम परचेज किए हो कब, 1 अप्रैल के रोज में। कोई ना कोई तुमको बेचा कि नहीं बेचा, तुम परचेज किया लेकिन कोई ना कोई तुमको बेचा। तो जो बेचा वो कितना महीना तक अपने पास रखा है, जनवरी रखा, फरवरी रखा और मार्च रखा। तो जो बेचेगा तुमसे 3 महीना का इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। तो और इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। तो ये जो तुम्हारा आया है 7,84,000, अरे भाई तुम लोग क्या किया, ये ₹8,000 है ना, वही तो हम बोल लेते याद है कैसे आ रहा है। रुपीस को ₹8,000 इंटू 98 करेंगे कि टू 98 तो डिवेंचर्स का ना वैल्यू है, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितना खरीदे हो 80। तो 80 इंटू 98 करोगे क्या, 8,000 इंटू 98 करोगे, 7,840. 7,840। तो 7,840 में तुम्हारा क्या शामिल है, इंटरेस्ट। तो तुम इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू के ऊपर में। तो हम लोग यहाँ पर ना ये जितना सारा काम है इसका हम लोग डिवेंचर परचेज ऑन 1 अप्रैल 21, कितना डिवेंचर्स परचेज किया तुम लोग, 80 डिवेंचर्स इंटू 98, कितना रुपया आता है वो 7,840 है ना। 80 डिवेंचर इंटू 98 कितना हो गया 7,840। लेकिन ये जो वैल्यू आया है इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है तुम्हारा, इंक्लूडिंग है। तो हम लोग को इंटरेस्ट का पैसा क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता बोला अब, कॉस्ट के ऊपर होता है कि ऑलवेज फेस वैल्यू। Face value. तो 80 इंटू कितना करोगे तुम, 100 रुपया। भले से तुम खरीदो 98 में, लेकिन इंटरेस्ट किसका पर मिलेगा तुमको, 100 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% डिवेंचर। तो 80 इंटू 100 इंटू कितना कर दोगे, 6%।
और इंटू कितना बाय 12 करोगे बोलो? 12/12। हो जाएगा 3/12। जोश में होश खो दे रही है ना तुम। तो 8,000 इंटू 6% इंटू 3, 120 रुपया। तो ये वाला 7,840 में 120 रुपये का इंटरेस्ट भी है, तो इसको माइनस कर दिया 7720। तो ये तुम्हारा क्या आ गया कॉस्ट। तो अब जब तुम इसको यहाँ जाकर बैठाओगे, इंटरेस्ट का कॉलम में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट का पैसा। इंटरेस्ट का कॉलम में किसका लिखेंगे? इंटरेस्ट का पैसा। और कॉस्ट में, ये कॉस्ट मतलब क्या होता है? कम है कि एक से हो, तो सिर्फ डिबेंचर का पैसा होगा, किसी का नहीं। तो सिर्फ डिबेंचर का पैसा कितना होगा तुम्हारा? 7720। तो कितना हो गया तुम्हारा? 7720। क्लियर है? तो परचेस का भी कहानी हो गया। अब किसका कहानी होगा तुम? 120 डिबेंचर्स सोल्ड। तो सोल्ड का मतलब किधर होगा? टू की बाई? बाई से। अप्रैल के बाद सितंबर, तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। यहाँ पर लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पर क्या लिखोगे? वर्किंग नोट नंबर 3। 1 सितंबर के रोज में तुम डिवेंचर्स क्या किए? सोल्ड। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? डिवेंचर्स सोल्ड ऑन 1 सितंबर 21। डिवेंचर सोल्ड ऑन 1 सितंबर 21। तो सबसे पहले एक बात बताओ, कितना डिवेंचर बेचे हो? तो 120 डिवेंचर कितना करके बेचे हो? 96। तो 120 डिवेंचर इंटू 96, 11,520। तो कितना रुपया आ गया मल्टीप्लाई करके? 11,520 रुपया। ठीक है, ऊपर में से लिख दिया एक कम इंटरेस्ट, ये कम था, ये एक था, तो इसीलिए इधर कम इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट लिख दिया। तुमको एक बात बोलो, ये 11,520 रुपये में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है कि इंक्लूडिंग नहीं है? इंक्लूडिंग नहीं है। क्या तुम इंटरेस्ट का पैसा तुम कैलकुलेट करोगे कि नहीं करोगे? हम पहले भी बोला था, चाहे एक से इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो, भैया इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है। तो 11,520 हो गया। अब इंटरेस्ट आ जाओ, इंटरेस्ट कितना होगा बोलो? 120 डिवेंचर इंटू 100 रुपये। हम क्या बोला? इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। वो खरीदे 96 में, 98 में बेचे, कुछ भी करे, इंटरेस्ट हमेशा 100 रुपया इंटू 6% इंटू कितना बाय 12 होगा बोलो? कितना होगा बोलिए? मेरा चेहरा क्या देखे, हम तो समझाया। 5। ये जो 1 सितंबर का रोज में जो तुम बेच रहे हो, तो तुम पहले रखे होगे अपने पास तब ना बेच रहे हो। तो तुम कितना महीना रखे हो? जनवरी से सितंबर काउंट करो। जनवरी से 1 सितंबर, जनवरी से सितंबर का तो एक ही तारीख को बेचे हो, तो अगस्त तक काउंटिंग होगा, 8 महीना। तो इंटू कितना होगा बोलो? 8/12। तो कितना रुपया आ गया बोलो? अरे 1 सितंबर है तो तुम 1 सितंबर को तो बेच दी, तो सितंबर महीना काउंटिंग होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीना काउंट होगा। सितंबर का तो तुम एक ही तारीख को बेची, वो है तुम्हारे पास, तो इंटरेस्ट क्यों मिलेगा सितंबर महीना का? हाँ, अगर 30 सितंबर होता तो तब 9 महीना लिखते, तो 1 सितंबर है इसी के लिए 8 महीना लिखा। 480 480 इंटरेस्ट आ गया सर। कितना रुपये इंटरेस्ट आया? 480। 480 रुपया। तो उनको एक बात बताइए, क्या बात बोलिए? तो यहाँ पर ही जब कम इंटरेस्ट था, चलो इधर देखो इस सवाल का जवाब, तो हम लोग लेस जब कम इंटरेस्ट था तो लेस किया था, जब एक से इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे? तो मालूम था सबको गलती जा बैठ क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? मतलब उसको अपना 11,500 में 480 रुपया अगर तुम ऐड कर दोगे तो वापस से तो कम इंटरेस्ट हो गया।
अगर मान लो 11,520 में 480 रुपये ऐड कर दिया तो कम इंटरेस्ट हो गया ना। उसमें दिया होता तो उसका निकाले तो इसमें और हम लोग निकाले। हम इसलिए हम क्या बोला था, चाहे कम इंटरेस्ट हो चाहे एक से इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट तो हमेशा निकालेंगे, दोनों टर्म में निकालें। जब कम इंटरेस्ट होगा तो माइनस करेंगे, जब कम इंटरेस्ट होगा तो क्या करेंगे, जब एक से इंटरेस्ट होगा तो ऐड नहीं करेंगे, दोनों निकालेंगे। 11,520 रुपया इसके जगह में जाके लिख देंगे, और इसकी इंटरेस्ट के जगह में कितना लिखेंगे, 480 रुपया। देख रहे हो, एक आवाज एक साथ गलत जवाब। हम कंफ्यूज क्या, हम तो एकदम अच्छा से पूछा। हम कैसे पूछा बोलो, कम इंटरेस्ट के टाइम में इंटरेस्ट ऐड किया, तो एक से इंटरेस्ट के टाइम में क्या कर तुम लोग, आप बोले ऐड। क्योंकि उसमें कॉस्ट निकालने के लिए लेस किया, ले इसमें cost इसमें दिया। तो ऑलरेडी है, तो फिर क्यों आ रहा है। ठीक है चलो, ठीक है, कभी 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 मजा करने ही चाहिए का। और उसके बाद अब उस दिन भी क्या बोला था हम, कि जब भी डिवेंचर बेचेंगे तो बेचने में तुमको या तो फायदा हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। तो अब तुमको तीसरा नंबर वर्किंग नोट क्या बनाना होगा, वर्किंग नोट नंबर 4 में क्या निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स। और तुम ये प्रॉफिट और लॉस किसका निकाल ले बोलो तो, जो तुम 1 सितंबर 21 का रोज में बेचे हैं उसका निकाल रहे हो। ठीक है, ये तो एक काम हो गया, 11,520 इसके जगह लिख दिया। फेस वैल्यू के जगह में कितना लिखेंगे अब, 12,000। 120 डिवेंचर है तो 120 इंटू 100 कितना हो गया, 12,000 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बेचने में या तो फायदा हुआ होगा या तो नुकसान। तो अब यहाँ तुमको फैसला क्या करना है बोलो। सर हम लोग पहले से हम लोग का कितना था, 40,000 का डिवेंचर्स, फिर कितना खरीदे हो तुम, 8,000 का डिवेंचर्स, तुम बेचे हो 12,000। तो तुम कहाँ से बेचे हो, ये पहला वाला में से फीफो मेथड। तो तुमको 40,000 का दाम 36,400। देखो बात, बोला तो फीफो ही है। हाँ कुछ नहीं बोला तो फीफो ही बोलेंगे। 40,000 का दाम 36,400, तो 12,000 का दाम कितना होगा, तो वो हम लोग लिखेंगे फेस वैल्यू और कॉस्ट। 40 का दाम इतना है तो 12 का दाम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या है निकाल लेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 4 में तुमको क्या बनाना होगा, सबसे पहले सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना है बोलो, ये जो 12,000 डिवेंचर तुम बेचे कितना बेचे, 11,520 रुपये में। देखो ऊपर में हम लिखा भी सेल, तो 11,000 बेचे कितना है तुम, 11,520 रुपये में। उसके बाद तुम क्या निकालोगे, उसका कॉस्ट। वो की है, पहले वो की है, सच्ची में वो की है पहले। हम की देखो देखो, पहले वो की उसके बाद ये हम की। जो भी कि हम कोई बात नहीं वाले में, दोनों का अलग अलग कर देंगे। तुम लोग अपना फैसला करते रहोगे कौन किया। कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर ही फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू और क्या लिखेंगे, कॉस्ट। फेस वैल्यू और कॉस्ट, तो फेस वैल्यू कितना है बोला, 40,000। 40,000। 40,000 का कॉस्ट कितना है, 36,400। 40,000 का दाम 36,400। तुमको कितना का दाम निकालना है बोला, तुम बेचे कितना 12,000, तो तुमको कॉस्ट किसका निकालना है 12,000 का। तो इधर क्वेश्चन मार्क कर दो, इसका ऐसे ऐसे करके क्या है निकाल लो। 12,000 इंटू 36,400, 12,000 इंटू 36,400 डिवाइडेड बाय 40,000। 10,920। डिवाइडेड बाय 10,920। तो यहाँ कॉस्ट के जगह कितना बैठा दोगे, 10,920। तो अब बोलो तुमको फायदा हुआ बेचने में क्या नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो लिख दो नंबर सी में, प्रॉफिट ऑन सेल। तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी। ए है 11,520, बी 10,920, तो कितना रुपये का फायदा हो गया, 11,520 माइनस 920 कितना हो रहा है, 600 रुपया।
तो ये जो 6 सा इतना मेहनत से हम लोग निकाला है, इसको हम लोग 2 में लिखेंगे कि बाय में लिखेंगे? सर इसको हम लोग लिखेंगे 2 में लिखेंगे 600 के बाय में। प्रॉफिट हुआ तो 2 में लिखाएगा। तो आ जा 1 सितंबर 2021 और क्या बोल कर लिखेंगे अब? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल। वर्किंग नोट नंबर 4। कितना का प्रॉफिट हुआ? 600। दूसरा सवाल क्या खड़ा होता कि 600 लिखने के लिए 3 कॉलम है सर। फेस वैल्यू में लिखेंगे, कॉस्ट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? कॉस्ट में। ये तो इंटरेस्ट है नहीं है और ये ना ही फेस वैल्यू है। ये 600 ना ही इंटरेस्ट है ना ही फेस वैल्यू, तो कहाँ बचा? कॉस्ट में लिखोगे अलग। प्रॉफिट जरूर हुआ है, बस लिखा है खाली ये रुपीज वाले कॉलम में। अब देखो यही वाला चीज कितना बार बार चेंज हो रहा है ना, ये कभी कॉस्ट बन जा रहा है, कभी रुपीज बन जा रहा है, कभी सेल बन जा रहा है, कुछ भी। इसी के लिए हम सेफ्टी के लिए क्या लिखते हैं? नहीं कॉस्ट लिखते नहीं सेल लिखते। सेफ्टी में क्या लिखते हम? रुपीज रुपीज। कोई झमेला ही नहीं। अब उसके बाद बोलो 1 दिसंबर के रोज क्या किए तुम? फिर बेचे। ठीक है, तो बेचे तो कहाँ लिखेंगे अब? सर वो बाई साइड में। बाय साइड में। तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। बाय कैश ऑब्लिक बैंक 160 डिवेंचर बेच रहे 99 रुपीज और कम इंटरेस्ट। तो पहले फेस वैल्यू का जगह में लिखेंगे। पहले 160 डिवेंचर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू 100 कितना होगा? 16,000। तो यहाँ पर ही कितना लिख देंगे? 16,000। अब फिर 160 इंटू 99 जो करेंगे, क्या वो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग? नहीं सर। नहीं लिख सकते, क्योंकि वो 99 में क्या है तुम्हारा? क्योंकि वो 99 में तुम्हारा क्या है? डिवेंचर का भी पैसा और इंटरेस्ट का भी पैसा। तो तुमको सबसे पहले क्या बनाने होगा? वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट नंबर 5। डिवेंचर सोल्ड ऑन। कब डिवेंचर बेच रहा है वो? 1 दिसंबर 2021 को। और ये तुम्हारा क्या है? कम इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट है तुम्हारा? कम इंटरेस्ट। तुमको बताइए एक बात, 160 डिवेंचर्स इंटू ₹99। 160 इंटू 99 कितना हो रहा है? 15,840। 15,840। इसमें इंटरेस्ट शामिल है, तो हम लोग इंटरेस्ट को क्या करेंगे? इसमें लेस करेंगे। और इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? 160 इंटू 99 कि 160 इंटू 100? इंटरेस्ट 160 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 9/12। 9/12। 1 दिसंबर को 16,000 तो नहीं होगा ना? 11/12 ना, सॉरी सर, 11/12। तो नहीं होगा कितना बाबू? इंटू 99। हाँ तो इंटू तो इंटरेस्ट फीस वैल्यू के ऊपर निकलता है सर, बार बोलिए। हाँ ठीक है। इंटू 11/12 सर। 3 बार बोल चुके हो, उधर 100 इधर 100। 160 इंटू 100 और यहाँ कितना महीना होगा बोलो? 11/12। क्योंकि 1 दिसंबर से पहले कब मिला उसका उधर? तो जनवरी से तुमको पूरा दिसंबर जोड़ना, पूरा जनवरी से 1 दिसंबर। तो दिसंबर तो काउंट होगा नहीं क्योंकि 1 तारीख है, तो नवंबर तक काउंट होगा। तो कितना महीने हो गए तुम्हारे? 11/12। तो कितना रुपया हो गया? 880। 880। तो ये इसमें क्या होगा? माइनस होगा। कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट क्या होगा? माइनस होगा। और एक से इंटरेस्ट होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐड नहीं होगा अकेली। तो बोलो कितना आ रहा माइनस करके? 14,960। अब तुमको बैठाना होगा यहाँ पर ही। तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक में 16,000 के बगल में यहाँ कितना बैठा होगा? 14,960। और इंटरेस्ट के जगह में कितना बैठा होगा? 880। और यहाँ पर क्या लिख दोगे? वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4। 5। हाँ 5।
समझ में आ रहा बात कैसे बनाना है? एक एक ठो को उठा, एक एक ठो का बना, एक एक ठो बैठा, टेंशन नहीं है एकदम। उसके बाद ये जब भी बेचने से टेंशन है, बेचने में 2 वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अब फिर एक किसका बनानी होगा एक तुमको? छोड़ किया सर। सर अभी बेचने से फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे ना। हाँ, फिर वर्किंग नोट 6 बनाएंगे, यही वाला का प्रॉफिट हाँ 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 और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन 1 दिसंबर 2021। तुमको बोलो कितना, पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेल वैल्यू। तो बोलो अब सेल वैल्यू कितना है इसका? 14960। 14960। नंबर बी में क्या निकालेंगे हम लोग? कॉस्ट वैल्यू। तब बोलो हमको एक बात, ये जो 160 डिवेंचर्स बेच रहा, कहाँ से बेच रहा? यहाँ पर ही कितना डिवेंचर था? 400 डिवेंचर। यहाँ पर कितना डिवेंचर था? 400। 400 में से 120 बेच दिए, 400 में से 120 का बेच दिए तो कितना बचा? 380। फिर 380, 280 तो फिर 280 बेच दिए ना। 280 में फिर कितना बेच रहा हो? फिर 160। तो दो, ये जो बेच रहा है 160 कहाँ से बेच रहा? वही 40,000 से। तो तुमको करना क्या होगा बोलो? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और कॉस्ट। फेस वैल्यू कितना लिखेंगे? 40,000 का दाम 36,400। जी सर। तुमको प्राइस किसका निकालना है बोलो तो? 160 मतलब कितना हो गया? 16,000 का। तो 16,000 का दाम कितना आ रहा है बताओ? सर 14,560। 14,560। तुम लोग बस अपना अपना लिखने में परेशान हो। 14,560। तो बोलो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा होगा। फायदा हुआ। तो लिख दो नंबर सी में प्रॉफिट। आपका फायदा हुआ, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। कितना रुपया का हुआ? 400। तो ये 400 आया, अभी 400 तुम कहाँ लिखोगे जाकर? 2 साइड में 2 प्रॉफिट एंड सेल लॉस अकाउंट। फिर ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हो प्रॉफिट एंड सेल। वर्किंग नोट 6 कितना लिख देंगे? 400 रुपये। समझ में आया बात एकदम कैसे कर रहे हैं? अब उसके बाद आ जाओ। वगैरह नहीं है। नहीं, लास्ट वाला 200 दे 31 दिसंबर 21 के रोज में फिर तुम बेच रहे हो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। तो वर्किंग नोट नंबर 7 यहाँ बनाते हैं, वहाँ तो होगा ना। वर्किंग नोट नंबर 7 देखा, वर्किंग नोट नंबर 7 वहां तो और जगह नहीं बचा, अब यहाँ बना लेते हम लोग। यहाँ पर ये लोग कैसे बेच रहे हो बाबू? डिवेंचर्स सोल्ड on 31st 12। डिवेंचर सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 22 है ना। और कैसे बेच रहा है तुम्हारा? कम इंटरेस्ट, मतलब तुम उससे इंटरेस्ट का भी पैसा ले रहे हो। तो कितना डिवेंचर बेच रहे हो तुम? 200। कितना? तो 200 डिवेंचर्स बेच रहे हो तुम। 200 डिवेंचर्स कितना करके बाबा? 95। तो कितना हो गया? पूरा 19,000। ये 19,000 में क्या है तुम्हारा? इंटरेस्ट भी शामिल है। तो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो 200 डिवेंचर्स इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू 6% और इंटू कितना करेंगे बोला? 11/12। अब 31 दिसंबर में बेच रहे तो पूरा 12 महीना काउंट होगा ना। अब तो दिसंबर भी काउंटिंग होगा ना। 31 को बेच रहे हैं, 1 दिसंबर को बेच रहे हैं, ठीक है।
तो कितना हो गया बोलो, 200 इंटू 6% कितना हो गया, 1200। तो ये 19,000 में 1200 रुपये क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना हो गया 17,800। तभी 17,800 के इधर आके लिखेंगे। तीनों कॉलम में तुमको फिलअप करना है। पहले फेस वैल्यू, तो 200 डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना हो गया 20,000, 200 इंटू 100 फेस वैल्यू। उसके बाद 95 जो बेचे कम इंटरेस्ट, तो आए कितना तुम्हारा 19,000। लेकिन तुम 19,000 डायरेक्ट जाके रुपीस के कॉलम में नहीं बैठा सकते हो, तो कितना बैठाएंगे बोलो 17,800 रुपया, और यहाँ कितना लिखेंगे तुम्हारा 1,200 रुपया। क्लियर है बात। अब जब उसको बेचा, उसके बेचने में तुमको क्या निकालने होगा, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन, प्रॉफिट और लॉस ऑन 31 दिसंबर 21। तो सबसे पहले नंबर ए, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना है 17,800 में बेचे, तुमको इसका क्या निकालना है, तुमको कॉस्ट वैल्यू निकालना है। तुमको इसका क्या निकालना है, कॉस्ट वैल्यू। तो हमको एक बात बताओ, ये 40,000 का मतलब कितना हो गया था 400 डिवेंचर, ये 8,000 का मतलब कितना हो गया था 80 डिवेंचर। अब 400 में से 120 तुम पहले बेच दिए, 400 में से 120 तुम पहले क्या किए 280 बेचा था, फिर 160 यहाँ से तुम क्या किए बेच दिए, तो कितना बचा है तुम्हारा 120। और तुम यहाँ पर 200 डिवेंचर बेच रहे हो, तब 200 डिवेंचर क्या तुम यहाँ से बेचोगे, बेच पाओगे पूरा, कैसे बेचना होगा बोलो, यहाँ से 120 और यहाँ से 80, 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा 200। तो तुमको कॉस्ट ऑफ दो बार निकालना, जैसे हम समझाया था, एक बार निकाल के फिर दूसरा में ऐड कर देंगे, वैसे निकालना होगा। तो पहले तुम क्या लिखोगे 120 वाला निकालेंगे, पहले 120 वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि है तो थोड़ा सा नहीं है। फेस वैल्यू और क्या लिख साथ देंगे, में निकाल लेगा तो कोई बात है। साथ में कैसे निकालोगे, इसका कॉस्ट अलग है उसका कॉस्ट अलग है, साथ में कैसे निकालोगे दोनों को। तो इस फेस वैल्यू इसका कितना हो गया 40,000 का दाम कितना है 36,400, 40,000 का दाम 36,400। तुमको किसका कॉस्ट निकालना है बोलो 12,000 का। देखो टोटल यहाँ तो हो रहा है 20,000 रुपया, क्या हम लोग एक बार में 20,000 निकाल सकते हैं, कुछ यहाँ से बेच रहे कुछ वहां से, तो यहाँ से कितना बेच रहे हम लोग 120, तो 12,000, तो 12,000 का कॉस्ट बताओ। सर 10,920, 10,920, क्या ये 10,920 यहाँ जाके लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ से भी 80 बेचे, ये 80 डिवेंचर का दाम कितना बोलो 7,720, क्या इसका प्रोपोर्शनेटली निकालना होगा तुमको, यहाँ से तो पूरा ही बेच रहे हो, तो कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्ट क्या लिख दोगे कॉस्ट ऑफ 200 डिवेंचर्स। तो 200 डिवेंचर का कॉस्ट कितना हो गया 10,920 इसका, और 80 डिवेंचर का दाम कितना है 7,720, तो दोनों ऐड करके तुम्हारा कितना हो गया 10,920 प्लस 7,720। सर आप करिए हम करते हैं। 10,920 प्लस 7,720, सर 7,720 यहाँ से ये जो 8,000 डिवेंचर खरीदा ना, तो 8,000 डिवेंचर का दाम कितना है 7,720, तो इसीलिए 7,720 इसमें क्या किया ऐड कर दिया। तुम टोटल तो यहाँ 200 डिवेंचर बेच रहे हो ना, तो 200 कैसे बेच रहे हो, यहाँ से 120, सर हम अरे वैसे नहीं कर सकते थे जैसे ये वाला चीज रिपीट वही तो बोल रहे कि क्यों करेंगे उसको रिपीट। 8,000 में तो तुम पूरा पूरी 8,000 ही बेच दे रही हो ना, इधर 80 डिवेंचर है, पूरा पूरी कितना बेच रही हो पूरा 80 डिवेंचर, तो जब खरीदा पूरा बेचा पूरा, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का जरूरत है। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते, जब खरीदा 80 बेचा 45 डिवेंचर, तब ना बोलेंगे 80 का दाम इतना तो 45 डिवेंचर का, जब खरीदा 80 बेचा भी 80, तो फिर जबरदस्ती का करे काट कूट कर। हाँ कर सकती हो, मेहनत करने का दिल हो तो करो, क्या परेशानी है।
ऑलरेडी ऐसी इतना सब हो गया एग्जाम में, और काहे टाइम बर्बाद करोगे? 18,640। 18,600। तो अब बोलो 17,800 का चीज कितना बेचे? तब फायदा आया कि लॉस आ गया? लॉस आया। तो लॉस में क्या लिखोगे, ए माइनस बी कि बी माइनस है? बी माइनस है। कितना का नुकसान हो गया? सर 840 का नुकसान। 840 का नुकसान। तो बाई साइड में होगा। तो कहाँ लिखेंगे बोला? बाई साइड में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 8 कहाँ पर लिखेंगे बाबू? 840 रुपये। ठीक है भाई। अब साल के आखिर में कितना काम होता है बोलो? 2 काम। एक तो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, यहाँ तक तो ही खत्म हो गया। इसके बाद 2 काम क्या रहता है? 31 दिसंबर के रोज क्या मिलेगा? ये जो आदमी का नाम है मिस्टर पी सेन, इसके रिकॉर्ड बुक में जितना का डिवेंचर इसके पास मौजूद होगा उतना रुपया पीके लिमिटेड वाला इसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो तुम एक बात बताओ, 31 दिसंबर के रोज में 31 दिसंबर के रोज में इसके पास कितने का डिवेंचर मौजूद है? कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं तो कंपनी वाला उसका कुछ भी इंटरेस्ट देगा? देगा ही नहीं। तो हम लोग जो इंटरेस्ट लास्ट वाले में हम नहीं बताए थे इंटरेस्ट का कहानी, वहां पर कुछ डिवेंचर मौजूद था, लेकिन ये तो खरीदा इतना इतना और सब साल में बेच बाच के क्या किया? हटा दिया। जब 31 दिसंबर के रोज कुछ डिवेंचर ही नहीं है तो ये पीके लिमिटेड उसका इंटरेस्ट किस खुशी में देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो तुमको अगर समझना है तो खाली लिख दो तुम बाय कैश ऑब्लिक बैंक में क्या लिख दोगे तुम? नील। और लिख दो तुम नो इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा तुम्हारा? है बाबू? कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा ही नहीं। हाँ अगर ऐसा होता कुछ बेचा उसका पास, नहीं भी करेंगे तो चलेगा सर। हाँ नहीं भी करोगे चलेगा। बस हम इसलिए लिखा दिए तुम लोग को कि घर में जब कॉपी खोलोगे ना तो कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। चलो अब 31 दिसंबर के रोज में क्या करेंगे? इंटरेस्ट का तो काम हो गया कि कोई कैलकुलेशन होगा ही नहीं। 31 दिसंबर के रोज में एक और क्या होता है? बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी बोलो कैसे बैलेंस करते हैं? यहाँ पर 40 और 8 कितना हो गया? 48,000। बैलेंस मतलब क्या है? फेस वैल्यू का कॉलम को बैलेंस करना है, रुपीज का कॉलम को, और इंटरेस्ट का कॉलम को। तो पहले में अगर बताओ 40 और 8 कितना होगा? 48। इसको ऐड करके बोलो, यहाँ भी 48। तो हमको एक बात बोलो, ये बैलेंस सीडी में कुछ भी आया यहाँ पर ही? जब ये नील आया तो हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बताया था, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्या ये क्वेश्चन में कुछ डिवेंचर मौजूद है साल के आखिर में? जब कोई डिवेंचर ही मौजूद नहीं है तो उसका रुपीस के कॉलम में भी क्या लिखोगे? तो भी नील लिखोगे। तो समझ ये लोग काम आसान किया कि नहीं किया? क्वेश्चन में इधर तुम्हारा खटनी बढ़ाया है तो यहाँ पर तुम्हारा काम क्या कर दिया लोग? आसान कर दिया। ना ही तुमको इंटरेस्ट करना है ना ही तुमको बैलेंस करना है। नहीं तो अगर कुछ डिवेंचर्स बच जाता ना फिर से वर्किंग नोट अभी क्या है फिर बनाने होता और फिर देखना होता वो डिवेंचर कहाँ से बचा, उसका कॉस्ट इतना जिसका कॉस्ट कितना, तो वो करना ही नहीं है तुमको। अब आ जाओ ये वाला कॉलम, फिर भी इसको तो टोटल करने होगा। 36,400 इस दोनों ऐड करो इसको, ये रुपीस का कॉलम को डेबिट साइड 45120 45120 ये वाला रुपीस का कॉलम है। ये वाला रुपीस को ऐड करो 11,520 प्लस 14,960 रुपीस के भी कॉलम को टैली करेंगे ना कितना आ रहा बोला? 45120। तो दोनों साइड टैली हो गया कि नहीं हो गया? टैली हो गया। अगर टैली नहीं होता
तो जिधर कम आता, टैली नहीं होता तो जिधर कम आता या तो बाई पीएल बोलकर बैलेंसिंग फिगर लिखते या तो 2 PL बोलकर। ये क्वेश्चन में वो भी दिया तुमको, वो भी नहीं दिया। तुमने जिंदगी आसान किया था 2022 का क्वेश्चन, खाली मुश्किल कहाँ किया था लोग, 3 तो सेल बोला था बस। यही तुमको कैलकुलेशन इतना करना, बाकी तो तुम ये कैलकुलेशन से बच गए, ये कैलकुलेशन से बच गए, और क्या चाहिए। लास्ट वाला इंटरेस्ट का बता दो खाली, यहाँ पर ही ये क्रेडिट साइड कितना बोली, और इधर कितना बोला, सिर्फ 120, तो ये ज्यादा आ रहा, 2440। तो 2560 यहाँ भी लिख देंगे और 2560, तो किधर कम आ रहा है, यहाँ पर ही। हाँ, तो वहाँ पे हो गया December 31st का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2440। 244, तो ये तुम्हारा क्या, लंबा sums। इसका डेट कितना देंगे अब, December 31st ना। December 31st 21। अपना करो तो बोलो कैसा लगा, समझ में आया एकदम, बहुत क्रिस्टल क्लियर करके हम समझाए। हम पहले ही बोला कि भी और 2-3 क्वेश्चन करोगे ना एकदम साफ हो जाएगा, एकदम साफ। इतना बड़ा क्वेश्चन बना के तुमको 8 वर्किंग नोट बनाए, मुंह का बात है 8 वर्किंग नोट बनाना, 10 मार्क्स का ये। 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स का जितना ही सिलेबस। पूरा खून चूस लेगा, एक बोतल खून चूसेगा कम से कम। 10 मार्क्स में 1 बोतल खून चूसता है, 15 मार्क्स में 2 बोतल, 1.5 बोतल में खून चूसता है, 2 बोतल, ठीक है। चलो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, आप लोग ख्याल रखिए अपना।